बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन ऑल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का पास्ट पेपर सॉल्व करना है मैथ का, जिसका कोर्स कोड है 111। अब ये जो पेपर है ये है तो फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट पेपर है और इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने इस पेपर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कोई स्टेप मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें दे दिया गया ब्रैकेट। अब हमने बताना है कि इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स कैसे आएगा, पहले आपने लेट कर लेना है इसको आर के इक्वल, ये जो पूरी टर्म है इसको आर के इक्वल लेट कर देना है। देन अब देखो हमने वैल्यूज़ लेनी होती है। अब देखो इधर वाई स्केयर, हमें वाई स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स या वाई की वैल्यू चाहिए। तो इधर वाई है तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो वाई स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल वाई हो जाएगा, लेकिन इधर तो अंडर रूट रहेगा ना, और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी अंडर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये देखो 2 का स्केयर है तो 2 का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ए एक्स रह जाएगा। यानी वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, +-2 अंडर रूट ए एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये हमें शो करती है कि एक्स की एक वैल्यू पुट करने से वाई की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस में एक नेगेटिव में। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स हैज़ 2 इमेजेस। एक्स क्या दे रहा है, 2 इमेजेस दे रहा है, वाई की 2 वैल्यू दे रहा है। देयरफॉर एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो हमारे पास एक्स फंक्शन नहीं है, आर फंक्शन नहीं है। ये जो हमने लिया हुआ है ना आर, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन में मेन क्या पूछा गया, इनवर्स। तो हम इनवर्स लेते हैं, आर इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स का मतलब ये होता है कि वाई को रिप्लेस कर देना, आपने उसी इक्वेशन का इनवर्स लेना है इसका, ठीक है। वाई की जगह एक्स आ जाना और एक्स की जगह वाई आ जाना। ये जो मेन टर्म दी होती है ना, इसमें हमने गड़बड़ करनी होती है। वाई की जगह एक्स ले आना और एक्स की जगह वाई ले आना, ठीक है। ये देखो ये वाई स्केयर है तो इधर एक्स स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4a एक्स है तो वाई आ जाएगा। बाकी ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही हो, ये एक्स वाई भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें तो चाहिए वाई स्केयर की वैल्यू, वाई की वैल्यू। पीछे देखो वाई की वैल्यू आ रही थी ना मेन क्वेश्चन में, तो हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वाई इधर ही रहने देंगे। 4a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर 4a वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इधर x की वैल्यू पुट करने से, सपोज मैं 1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू तो 1 ही आएगी। इट्स मीन इधर x की क्या है, सिर्फ एक इमेज है, ये एक ही y की वैल्यू दे रहा है। तो आर इनवर्स हमारे पास फंक्शन है। हमने मेन ये काम करना था, बस मैंने साथ ये बताया है कि जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है आर इनवर्स है वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। सो द ईच वैल्यू ऑफ एक्स हैज़ ओनली 1 इमेजेस, देयरफॉर आर इनवर्स इज अ फंक्शन। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने क्या, फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर -3/2x की पावर 10। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ लेकिन इधर रिपीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला याद करना, जब भी कोई टर्म कहे या x5 वाली टर्म फाइंड आउट करें, या 6 टर्म या 7 टर्म या कोई के कोफिशिएंट इस टर्म का फाइंड आउट करें, तो आपने ये फॉर्मूला जहन में बैठा लेना। हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, TR+1 CN/R AN-RB/R। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है ये, इसमें से हमने ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, एन भी निकालना है। अब सबसे पहले जो टर्म होती है वो हमारे पास ए होती है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर। बी सेकेंड टर्म को कहते हैं -3/2x, तो बी क्या है, -3/2x। और एन क्या होती है, जो पावर मौजूद होती है, तो एन क्या आ जाएगी, 10, क्योंकि इधर पावर क्या है, 10। अब हमने इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट कर देनी, बी की वैल्यू पुट कर देनी, एन की वैल्यू पुट कर देनी। अब देखो TR+1, आर की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, एन की जगह 10 आ जाएगा, सी नीचे आर, ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर N-R, बी की जगह क्या आ जाएगा, -3/2x, उसकी पावर आर आ जाएगी। अब देखो जोन सी टर्म फाइंड आउट करनी, 6 टर्म फाइंड आउट करनी, तो एक कदम उससे पीछे उसका आर होगा 6,
तो उससे पीछे क्या है 5, तो R 5 होगा। अगर हमने 5 टर्म फाइंड आउट करनी तो 5 से पीछे क्या है 4, तो R हमारे पास 4 के इक्वल होगा। अगर हमने 10th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो 10 के पीछे क्या है 9, तो R 9 टर्म होगा, 9 होगा। अब ये देखो, ये हमने यहाँ क्या 6 टर्म फाइंड आउट करनी, तो R क्या होगा 5। अब R की जगह हमने 5 पुट कर देना, इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी R की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। देन इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर 10 माइनस R की जगह 5 आ जाएगा, -3/2x, इधर भी R की जगह 5 आ जाएगा। अब देखो इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने, 10 में से 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो x की पावर आ जाएगी 10। अब ये देखो, ये जो माइनस है इसको अलग कर लेंगे, -1 की इधर पावर क्या है 5, तो इसको अलग कर लेंगे। अब 3 की पावर क्या आती है 243, 3 की पावर 5 हो, उसका आंसर आता है 243, और 2 की पावर 5 हो, उसका आंसर 32, और x की पावर 5 आ जाएगा। सिंपल, हमने इन सब की पावर का मल्टीप्लाई करके इनकी पावर का आंसर लिया और माइनस को हमने अलग कर दिया, उसकी पावर 5 भी। अब देन इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे, 252 आ जाएगा। मैंने ये तरीका अपनी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें कैलकुलेटर के ज़रिए बताया गया कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं और फैक्टोरियल वाले आंसर किस तरह सॉल्व करते हैं, तो आपने इसको ज़रूर वॉच करना है। एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वो बहुत अच्छी फ़ायदेमंद वीडियो है। इसका आंसर आ जाएगा 252, x की पावर 10 -1। जब भी -1 के ऊपर ओड नंबर हो, पावर में ओड नंबर हो तो वो -1 ही आता है। अगर इवन नंबर होता तो वो +1 चेंज हो जाना था, लेकिन -1 के ऊपर क्या है ओड नंबर, तो -1 ही रहेगा। ये 243 वैसे का वैसे ही, 32 x की पावर 5 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 2 3 6 आ जाएगा, और ये माइनस शुरू भी आ जाएगा, x की पावर 5। अब नीचे देखो x, ये x की पावर 10, नीचे क्या है x की पावर 5। जब हम x की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो -5 हो जाएगी, और दोनों के कोफिशिएंट के सेम, तो हमने पावर इकट्ठी कर देनी, x की पावर 10 और ये ऊपर जाके -5। 10 में से 5 निकालेंगे तो x की पावर 5 बच जाएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास 32 वैसे का वैसे ही है। अब इन दोनों में से जो चीज़ कैंसिल होती हुई वो हम काट देंगे, एंड में हमारे पास सारा आंसर आएगा -15309/8 x की पावर 5। ये हमारी कौन सी टर्म है 6th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इससे इजी मुझे लगता है कि वो कोई और क्वेश्चन नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास an बराबर है -1 की पावर n 2n -3। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे, n की जगह जब a1 फाइंड आउट करनी, तो इधर भी तो n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं ना, an हमारे पास इसके इक्वल। अगर हमने a1 फाइंड आउट करनी है, n की जगह हमने 1 लेना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देना। -1 पावर n है तो 1 कर देना, 2n की जगह 1 -3। अब ये -1 की पावर 1 होगी तो वो -1 ही होगा, 2 1 2 -3। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये -1 वैसे का वैसे, -1 से मल्टीप्लाई के 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हमने a2 फाइंड आउट करना है तो n की जगह 2 पुट कर देना, -1 n की जगह 2, 2 n की जगह 2 -3 वैसे का वैसे ही। सिंपल, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें n की जगह वो पुट कर देना। a3 फाइंड आउट करना है तो n की जगह 3, a4 फाइंड आउट करना है तो n की जगह 4। ये देखो -1 के ऊपर पावर क्या आ चुकी है इवन। जब भी -1 के ऊपर पावर इवन आती है तो वो 1 के ही बराबर होता है। 2 2 ज़ा 4 -3, 4 में से 3 निकालेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। a1 भी हमारे पास 1 आया और a2 भी हमारे पास 1 आया। देन a3, अब हमने n की जगह 3 पुट कर देना है, ठीक है। तो इधर -1 n की जगह 3, 2 n की जगह इधर भी 3 -3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 -3। और ये -1 की पावर क्या है ओड। जब भी -1 की पावर ओड होगी तो वो माइनस ही आएगा। 6 में से 3 निकाले 3 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो a3 क्या आ चुका है -3 सॉरी। और a4, अब हमने n की जगह 4 पुट कर देना, a4 -1 n की जगह 4 पावर 2 n की जगह 4 -3, 2 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, ये -3 वैसे का वैसे। -1 की पावर क्या है अब इवन पावर आ चुकी है तो -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो A4 हमारे पास क्या आ चुका है 1। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है 1 1 -3 और 5, ये हमारे पास सीक्वेंस बना है फर्स्ट 4 टर्म्स का, और ये इसका आंसर है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा स्टेट रिमाइंडर थ्योरम इज इट रिलेटेड विद फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखनी है और हमने बताना ये फैक्टर थ्योरम से रिलेट करता है या नहीं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि व्हेन अ पोलिनोमियल, जैसे हमारे पास f ऑफ x है, उसको डिवाइड करें किसी लीनियर पोलिनोमियल, जैसे x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर क्या है इसमें x की पावर 1 है, x माइनस 1 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन विल बी इक्वल टू f ऑफ a। तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा f ऑफ a, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इसमें आगे ही बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो है जो आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे अच्छा सा लेक्चर दे सकती हैं। देन हमारे पास हमने रिलेशन बताना है बिटवीन दी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब जो रिमाइंडर है, जो फैक्टर थ्योरम है, ये स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। क्या है फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का, यानी फैक्टर थ्योरम हमने रिमाइंडर थ्योरम से ही लिया है। ये उसका प्रूफ है कि हमारे पास फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। अगर हमारे पास f ऑफ a 0 के बराबर है, सपोज हम क्या कह रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अब हम जब भी f ऑफ को डिवाइड करते हैं, f ऑफ x को डिवाइड करते हैं लीनियर से x माइनस a से, तो हमारे पास f ऑफ a आता है। ये हमारे पास कहता है रिमाइंडर थ्योरम। तो f ऑफ a अगर 0 के बराबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। f ऑफ a आ रहा है ना तो 0 आएगा, वो 0 के बराबर है। तो f माइनस से फिर एज अ फैक्टर काम करेगा एफ एक्स का, ठीक है। जब एफ एक्स का ये फैक्टर काम करता है तो f ऑफ a 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ये ऊपर वाली ही लाइन जो है वो रिपीट हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास है प्रूफ के जो फैक्टर थ्योरम है वो स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। देन है क्वेश्चन नंबर 5, उन्होंने कहा फाइंड दी आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इधर से हम आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा हमारे पास इधर क्या है डिग्री में, तो डिग्री से हमने अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। थीटा इज इक्वल टू 45। अब हमने क्या करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। याद रखें मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाई करना है 45 को, तो वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करना है, पाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा। तो थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4 आ जाएगी। देन हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर की जगह आर की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करनी है। जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, थीटा इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल ओवर थीटा आ जाएगा। आर किस फॉर्मूले से निकल सकता है, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की जगह एल की वैल्यू क्या है 56, तो 56 पुट कर देंगे। थीटा की जगह हमने अभी रेडियन में निकाला पाई ओवर 4, तो पाई ओवर 4 निकाल लेंगे। अब ये देखो ये जो 4 है ये ओवर की नीचे है, इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे। 56 से ये मल्टीप्लाई होगा, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा, यानी 224 आ जाएगा, और डिवाइड में पाई, और आर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 224 ओवर पाई। देन है क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ हमारे पास ये मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है पहले हमने इसको एक इक्वल लेट कर लेना कि ये मैट्रिक्स एक इक्वल है। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। ये लाइंस जो स्ट्रेट लाइंस है ये किसको शो कर रही है, डिटर्मिनेंट को। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब हमने शो करना है कि इसका 0 के इक्वल है, हमने इसको एक्सपेंड करना है, इसको सोल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, पहले इन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि ये 0 के इक्वल है, इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो हमने इसको 0 के इक्वल कर लेना है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से,
फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस साइन लगा देते हैं। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट +4 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया, इसकी रो और कॉलम को कैंसिल किया, बाकी क्या बचा 3361, तो लिखेंगे 3361 माइनस। अब देन हमारे पास लैम्डा के ऊपर क्या है, माइनस लैम्डा लगाएंगे। अब इसकी भी रो और कॉलम काट देंगे तो बाकी क्या बचेगा 7261, तो लिखेंगे 7261। देन लास्ट एलिमेंट पकड़ेंगे रो का, क्या है +3, तो +3 लिखेंगे। अब इसी का कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या बचेगा 5233, तो लिखेंगे 5233 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सोल्व करेंगे किस तरह, 2x2 मैट्रिक्स को किस तरह सोल्व करते हैं कि इनको इनके ऑपोजिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 से 7 आ जाएगा, -6 2 ज़ा 12, तो 7 - 12 आएगा। इधर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 -3 2 ज़ा 6, तो 21 - 6 आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके 2x2 जो मैट्रिक्स थे उन सबको सोल्व करने से ये कंडीशन आ रही थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 में से 3 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। 18 के साथ माइनस है तो माइनस साइन, माइनस लैम्डा। 12 में से 7 निकालेंगे तो -5 आ जाएगी, +3 वैसे का वैसे। 21 में से 16 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लैम्डा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। अब देखो -60 + 45, 60 में से 45 को निकालेंगे तो 15 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -15 प्लस 5 लैम्डा वैसे का वैसे। अब ये 15 इधर माइनस में दूसरी साइड पे आके प्लस में हो जाएगा, +15 हो जाएगा और ये 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 15, सो लैम्डा इज इक्वल टू 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। देन हमने इस पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंशन हमने वेरीफाई करना है कि ये वाली जो टर्म है ये 0 के इक्वल है। अब हमने इसको किस तरह करना है आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हमने C2 में C1 ऐड कर देना है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर देना है। कॉलम 1 तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा गैमा। ये जो कॉलम 2 है इसमें हमने कॉलम 1 को ऐड करेंगे, यानी अल्फ़ा भी ऐड हो जाएगा। इधर पहले 1 एलिमेंट पहले में पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। सिंपल हमने क्या किया, C2 में C3 भी मल्टीप्लाई कर दिया, C1 भी मल्टीप्लाई कर दिया, C2 में C1 ऐड कर दिए। ठीक है, और ये 1 1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब ये देखो पूरी के पूरे कॉलम में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो पूरे कॉलम में जब हमने कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की जगह 1 1 आ जाएगा। जब भी 2 रो या 2 कॉलम में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो कहती है कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम और वो स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसके कॉलम्स और रो आइडेंटिकल हो, देन वो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब देखो इसके दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वैसे का वैसे आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या एंड पे आएगा 0, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया था कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमने एक्सपैंड नहीं करना। हमने एक्सपैंड नहीं किया, बाय प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और हमने प्रूव किया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा इफ़ ए, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, शो दैट A - A का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोर्ट इज द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमने शो करना है ये जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब किस तरह है स्क्यू हर्मिशियन, पहले आपको स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए।
ये जो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन है ये दोनों जस्ट सिमिलर टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हम क्या कहते थे कि ए जो है वो बराबर है ए के ट्रांसपोर्ट, लेकिन हैमिल्टोनियन कहता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है देन ए जो है वो बराबर होता है ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोर्ट पे, ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज है। यानी हमारे पास अगर ए के अयोटा 1, ये 1 प्लस अयोटा, तो इसका हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जितनी भी अयोटा वाली वैल्यू उनके साथ साइन चेंज हो जाएगा। इधर माइनस अयोटा आ जाएगा, ये 1 इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो इसके बराबर आएगा, तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी ए बराबर होना चाहिए ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के। और स्क्यू मैट्रिक्स हमें क्या कहता है, हमें स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है। लेकिन हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स कहता है कि माइनस ए बराबर होता है ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के। ठीक है, इसमें ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट ए के बराबर था, इसमें ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के बराबर है। सिंपल, ये क्या है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी देन हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे ट्रांसपोर्ट लेंगे। अगर वो इसके इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे वो हर्मिशन है। लेकिन स्क्यू हर्मिशन का क्या मतलब, वो माइनस इसके बराबर आना चाहिए, माइनस और ये मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स के अयोटा 1 प्लस अयोटा और माइनस अयोटा, तो ए कॉन्जुगेट क्या होगा, सारी अयोटा वाले साइन चेंज कर देने। जैसे इधर क्या है प्लस अयोटा, इधर माइनस अयोटा आ जाएगा, इधर प्लस अयोटा, इधर भी माइनस अयोटा, इधर माइनस अयोटा तो इधर प्लस अयोटा आ जाएगा। सिंपल अयोटा के साथ हमने साइन चेंज कर देने, तो वो ए कॉन्जुगेट आ जाएगा। देन इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दो, माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा को कॉलम में चेंज कर दो, माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 अयोटा 1 अयोटा। इस तरह हमने सिंपल क्या किया, कॉलम्स को रो में चेंज कर दिए, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जिस तरह हम सिंपल ट्रांसपोज लेते हैं इसका भी सिंपल वही ट्रांसपोज है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए की वैल्यू माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमने लिया है, उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब दोनों को आपस में माइनस करना है, क्या हो जाएगा अयोटा माइनस और ये माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा आ जाएगा। सिंपल हमने इसको माइनस किया है इससे। अब ये देखो 1 ये अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा, ये क्या है 1 ये -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा, ये 1 प्लस अयोटा -1 आ जाएगा, ये माइनस अयोटा और माइनस अयोटा -2 अयोटा हो जाएगा। अब ये देखो ये भी अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा 2 अयोटा, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अयोटा बचेगा वो आ जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अयोटा ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है 2 अयोटा ओवर अयोटा अयोटा -2 अयोटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने देखा ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करना है कि स्क्यू हर्मिशन है या नहीं, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब है कि अयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे, इधर +2 अयोटा इधर -2 अयोटा आ जाएगा, इधर भी माइनस अयोटा हो जाएगा, इधर भी माइनस अयोटा इधर +2 अयोटा आ जाएगा। सिंपल ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसकी रोज क्या हो जाएंगी, कॉलम में चेंज होंगी, रोज -2 अयोटा माइनस अयोटा इस तरह आ जाएगा, -2 अयोटा माइनस अयोटा, अब ये -2 अयोटा -2 अयोटा -2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें हमने कन्वर्ट किया है सिंपल। अब हमने माइनस कॉमन बाहर ले लेना है, सब में माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 अयोटा तो +2 अयोटा आ जाएगा, ये भी प्लस अयोटा आ जाएगा, ये भी प्लस अयोटा आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सिंपल माइनस बाहर लेने से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या आया है इसके माइनस के। ठीक है, तो वही कंडीशन आ चुकी है कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर है, जो असल मैट्रिक्स है उसके माइनस के। ठीक है,
सिंपल अगर हम इसका माइनस कॉमन ना ले और इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो सिंपल हमारा प्रूव हो चुका है कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स था, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट इसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए जी एच आर अरिथमेटिक जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स देन हमने शो करना है कि जी ओवर एच और ए ओवर जी बराबर है। तो हमें पता है कि ए जी एच अगर अरिथमेटिक जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स है किसी दो वैल्यू के दरमियान ही हो सकते हैं, सपोज ए और बी के दरमियान है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab ओवर ए प्लस बी। और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये मीन कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज है। अरिथमेटिक मीन का ये है, हार्मोनिक मीन का ये है, जियोमेट्रिक मीन्स का ये। मैंने उनके फॉर्मूले लिखे। देन मेरे पास कंडीशन क्या है, जी ओवर एच इज इक्वल टू ए ओवर जी। अब मैंने जी की जगह जी की वैल्यू, एच की जगह एच की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूंगी। जी की मैं सपोज प्लस ले लेती हूँ, प्लस अंडर रूट ए बी, इधर भी प्लस अंडर रूट ए बी आ जाएगा। इधर एच की जगह एच की वैल्यू 2ab ओवर ए प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू ए प्लस बी ओवर 2 और जी की जगह जी की वैल्यू अंडर रूट ए बी। अब देन क्या होगा, ये देखो ये ओवर के नीचे, तो इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, अंडर रूट ए बी के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा ए प्लस बी, डिवाइडेड में 2ab आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये देखो ओवर, मेन ओवर क्या है, ये इसके ऊपर ओवर है, तो ये जो वैल्यू है नीचे इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगी। 2 अंडर रूट ए बी ऊपर ए प्लस बी रह जाएगा। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे। अब ये देखो ये ए प्लस बी इधर भी है इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इधर भी है और इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंडर रूट ए बी ओवर ए बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट ए बी। अब ये क्या होगा, ये अंडर रूट ए इस अंडर रूट ए के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ए बी का स्केयर हो जाएगा। अंडर रूट ए बी के साथ ये वाला अंडर रूट ए बी जाके मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ए बी का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। डिवाइडेड में ए बी वैसे का वैसे इज इक्वल टू ए। अब ये देखो अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो ए बी ओवर ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ए बी से कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। तो प्रूव हो चुका है जी ओवर एच किसके बराबर है, ए ओवर जी के। मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मेरा समझाने का काम कंप्लीट हो चुका है और आपका काम ये है कि आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।